Assalamu alaikum, amazing people. How are you all? I do hope you all are very well and fine. Acha ji, I was just reading a book and I have very interesting things to be discussed with you guys. So मेरे हाथ में इस वक्त बुक है और मैं बुक पढ़ रही थी तो मैंने सोचा कि जो मुझे चीज़ें अच्छी लगी और बहुत फ़ायदेमंद लग रही हैं तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो कुछ लाइंस हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई और वो मेरे लिए तो बहुत हेल्पफुल हैं, इसी तरीके से आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो सकती हैं, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के साथ ये एग्जैक्ट लाइंस जो है वो शेयर करना चाहती हूँ। और तो मैं उसे रीड कर रही हूँ और फिर इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। व्हाट इज़ मेंटल स्ट्रेंथ? It's not that people are either mentally strong or mentally weak. We all possess same degree of mental strength, but there is always a room for improvement. Developing mental strength is about improving your ability to regulate your emotions, manage your thoughts, and behave in a positive manner despite your circumstances. So it is very good एन इन्फॉर्मेटिव थिंग कि मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर अगर हम बात करते हैं और बात की जाए तो इट डज़ नॉट मीन कि जो है मेंटल स्ट्रेंथ ये ऐसा नहीं है कि कुछ लोग पैदाइशी बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग या मेंटली वीक होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम चाहें तो अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और हम चाहें तो इसको वीक भी कर सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड ऑन अस। ये पूरा का पूरा हम पे दारोमदार है कि हम अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को कैसे लेकर चलते हैं। अच्छा, इसके अलावा मेंटल स्ट्रेंथ के लिए कुछ लिखा हुआ है इन्होंने कि देयर आर सेवरल फैक्टर्स एट प्ले टू डिटरमिन द ईज एट विच यू डेवलप मेंटल स्ट्रेंथ। मेंटल स्ट्रेंथ किस तरीके से डेवलप होती है उसके कुछ पॉइंट्स हैं। एक तो जेनेटिक्स प्ले करता है रोल, जेनेटिक्स, पर्सनालिटी एंड एक्सपीरियंसेस। तो डिटेल्स में काफ़ी सारी चीज़ें और बातें लिखी हुई हैं। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी, ये जो बुक मेरे हाथ में इस वक्त है ये है एमी मॉरन की। ये जो है इनकी जो ऑथर हैं, ऑथरेस जो है वो एमी मॉरन है और बुक का नाम है 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट डू। और जो ये बुक है इसका मैं डिटेल में रिव्यू भी कर चुकी हूँ, तो मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। जब जब मैं इसको पढ़ती हूँ तो इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन, बहुत ज़्यादा आप यूँ कह लें कि बहुत ज़्यादा मुझे नॉलेज मिलती है और हर बार मुझे कुछ नया सीखने को मिलता है। तो अगर आप चाहें तो इसका अगर डिटेल रिव्यू देखना चाहें, समरी देखना चाहें, तो मेरे चैनल पे बुक रिव्यू की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ जाके इसको विज़िट कर सकते हैं और देख सकते हैं। और बाकी ये है कि इसमें जो जेनेटिक्स है, पर्सनालिटी और एक्सपीरियंसेस हैं, इनको भी मैं डिटेल्स में बाद में डिस्क्राइब करूँगी। लेकिन यही है कि मेंटल स्ट्रेंथ को अगर हम चाहें डेवलप करना तो वो जो है हम इजीली कर सकते हैं अगर हम चाहें। देयर इज़ ऑलवेज़ अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। जस्ट कीप इन माइंड ये लाइंस, ये बातें, ये चीज़ें आप अपने दिल दिमाग में बिठा लें कि देयर इज़ ऑलवेज़ अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, देयर इज़ ऑलवेज़ अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। मेरा मकसद आप लोगों को मोटिवेट करना, मोटिवेशन देना है। जो चीज़ों से मुझे फ़ायदा हासिल हो रहा है या हुआ है या होता है, तो मैं उसको जो है स्प्रेड कर देती हूँ अपनी वीडियोस के थ्रू, अपने मैसेजेस के थ्रू। तो मुझे लगा कि मैं ये बात आपसे शेयर करूँ और अपनी हद तक ना रखूँ। और आई बिलीव कि बहुत सारे लोगों ने ये बुक पढ़ी होगी, बहुत सारे लोग इस बुक से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, बहुत सारे लोगों को पता होगा। तो जिन्होंने ये बुक पढ़ी हुई है, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की ज़िंदगी में इसका जो है क्या रद्द अमल है, आप लोगों की ज़िंदगी में इसका यानी क्या रोल है, और आप लोगों ने इस बुक से क्या सीखा और आपको क्या फ़ायदा हुआ, आपने इन बातों, इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया भी है कि नहीं। तो ये मुझे ज़रूर प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसके साथ साथ जेनेटिक्स का और पर्सनालिटी का थोड़ा सा मैं पढ़ देती हूँ। तो यहाँ लिखा हुआ है, जेनेटिक्स में है, जीन्स प्ले अ रोल इन वेदर और नॉट यू मे be more prone to mental health issues such as mood disorders। अच्छा, जेनेटिक्स से जो है हम ज़्यादातर जो है मूड डिसऑर्डर्स, जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर्स या मूड मूड स्विंग्स आप कह लें, वो जेनेटिक्स के थ्रू हमारी पर्सनालिटी में आती है ज़्यादातर। लेकिन ये भी हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करते हुए। इसके बाद आ जाती है पर्सनालिटी। Some people have personality traits that help them think more realistically and behave more positively by nature। कुछ लोगों की पर्सनालिटी ऑटोमेटिकली ऐसी होती है कि वो जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, इंटरनली पॉजिटिव होते हैं, तो वो उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर कहूँ तो मैं
ख़ुद को कहूँगी कि मुझे ऐसा फ़ील होता है अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे अंदर जो है इम्प्रूवमेंट की जो जगह है, क्योंकि मैं चाहती हूँ इम्प्रूव करना। एक तो ये वजह है, दूसरी चीज़ ये है कि मेरी जो पर्सनालिटी है वो काफ़ी पॉजिटिव है इंटरनली। मैं डिलिबरेटली यानी डिलाइबरेटली किसी का भी बुरा नहीं चाहती। मैं कभी भी किसी को जानबूझ के अपनी ज़ात से तकलीफ़ नहीं देना चाहूँगी, इंटेंशनली कभी उसे हर्ट नहीं करती और ना ही करना चाहती हूँ। लेकिन जो लोग मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग मुझे नुकसान पहुंचाते हैं या मेरा बुरा चाहते हैं या मुझे पसंद नहीं करता, लेट सपोज आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल, तो ऐसे लोगों से कि बजाय इसके कि मैं उनसे लड़ूं झगड़ूं बदला लूं या उन्हें बुरा भला कहूं, बजाय इसके मैं उनसे किनारा कशी कह लें आप, या अगर पॉसिबिलिटी है तो मैं उनसे दूर हो जाती हूँ, ताकि मैं अपनी एनर्जीज़ को जो है नेगेटिवली वेस्ट ही ना करूं, बल्कि मैं पॉजिटिवली इसको यूटिलाइज़ करूं। क्योंकि मुझे पता है कि जो ज़िंदगी है वो बहुत छोटी है और बहुत बड़ी भी है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन अस कि हम उसे कैसे गुजारते हैं। तो अगर तो मैं अपनी ज़िंदगी को इस चीज़ों में गुजार लूँ, अगर मैं अपनी ज़िंदगी को जो मेरी बची हुई ज़िंदगी है, अगर मैं इस पूरी ज़िंदगी को इसमें गुजार लूँ कि मतलब मुझे इसके साथ ऐसा करना, उसने मुझे ये कहा वो कहा और ऐसा क्यों किया, तो मैं तो अपनी ज़िंदगी जो बची कुची है वो भी ज़ाया कर दूँगी। तो मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ आप सब लोगों को कि हमेशा ख़ुद पे काम करें, अपनी ज़िंदगी को संवारें। और ज़िंदगी बहुत हसीन बहुत खूबसूरत है। मैं बार बार कहती हूँ, ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में मसले नहीं आते। मैं हर वीडियो में ये कहती हूँ, सबकी ज़िंदगी में मसले होते हैं और अगर मसले ना हों तो फिर ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं रहती, बहुत ही बोरिंग सी हो जाएगी। तो मैं आप लोगों को बस यही मैसेज देना चाहती हूँ कि ज़िंदगी के जो भी हालात हैं, अच्छे या बुरे, उनको जो हालात का मुकाबला अगर आप करने का गुर सीख लें तो बस आपकी ज़िंदगी कामयाब है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तो अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे मेरी इनकरेजमेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच, आई एम रियली ग्रेटफुल। एज वेल एज लाइक दिस वीडियो एंड कॉमेंट, अपने कॉमेंट्स से मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरे मैसेजेस, मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।